यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में शालोम। आज मैं बात करूंगा पवित्र आत्मा के प्रकाशन से जो मिला है, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा को पाना। तो मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि हम लोग कई अपनी जीवन में सोचते हैं, हमने कई ऐसे मसीहों को देखा भी होगा कि उनकी लाइफ स्टाइल को देख के हमें लगता है कि वो बहुत परमेश्वर में भरे हैं। और बड़ा सा बंगला होना, चार पहिया गाड़ी होना और अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ, बातचीत करना इंग्लिश में, टॉक टू टॉक। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं इस बात के लिए उनका खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे भाई बहनों, अपनी आंखों से उस पर्दे को हटाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके जीवन में दुख और संकट और परीक्षाएं नहीं आई, वो परमेश्वर की संतान नहीं, वो व्यभिचार की संतान है। तो हमें अपने जीवन में इस चीज़ को सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, हमें परमेश्वर ने भय की नहीं वरन सामर्थ और संयम की आत्मा और समझ की आत्मा दी। मेरे भाई बहनों, बाइबल का भी वचन बताता है, भजन संहिता नहीं वरन परमेश्वर भजन संहिता में भी कई बार परमेश्वर ने मन फिराने के बारे में बोला। और नीति वचन 1:23 में परमेश्वर बोलता है कि तू मेरी डांट को सुन के अपने मन को फिराएगा, तब मैं अपनी आत्मा में से तुझको उड़ेल दूंगी। सच में परमेश्वर महान है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का दान कोई मामूली दान नहीं, वो आसानी से नहीं मिलता। आज हमने कई बार परमेश्वर की कलीसियाओं में जाकर के इस बात के लिए हाथों को उठा के बोला कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, लेकिन नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे नहीं, मन की आवाज़ को सुनने वाला। आज जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, अपने मुंह को एक एक बातों को खोलेंगे। प्रभु, मैंने माँ के गर्भ से लेके आज तक, टू टिल डेट तक, आज परमेश्वर व्यभिचार, लुचपन, ढा, चोरी, हत्या, जितने पाप अपराध अपने मुंह से हमें बोलना, क्योंकि प्रभु हमारी मुंह से सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु का दान कोई छोटा नहीं। मन फिराने का अर्थ क्या समझते हैं आप? मन फिराने का अर्थ ये नहीं कि प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं आज से ये काम नहीं करूँ, नहीं। मन फिराने का अर्थ ये है कि मेरे भाई, मेरी पीठ संसार की ओर और मेरा मुंह उस सीधे परमेश्वर की ओर, न दाएं न बाएं, सीधे प्रभु को देखते हुए उस भेड़ की नाई जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके पीछे चलते हैं। तो हमें मन फिराना, प्रभु का वचन भी हमें बताता है, ऐसा कौन सा पिता होगा उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो पत्थर दे, उसका पुत्र उससे मछली मांगे तो सांप उसको दे दे, और अंडा मांगे तो उसकी जगह बिच्छू दे। जब तुम बुरे हो करके, बुरे पिता हो करके, सांसारिक पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। अगर तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो मेरे भाई बहनों, और बाइबल भी अच्छी रीति से बताते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला, जिसको आप पतरस के नाम से जानते हैं, जिसको कैफा भी कहा गया, समौन भी कहते हैं, उसने पवित्र आत्मा से नहीं भरा था। जब यीशु मसीह पर जिस रात परमेश्वर पकड़वाया जाने वाला, तो उस रात में वो बोलता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तो तेरे साथ मरने को तैयार। यीशु मसीह कहता है, तू आज ही मुर्ग के बाग देने से 3 बार मुझे हमारा इनकार करेगा, मेरा इनकार करेगा। तो मेरे भाई, हम क्या पाते हैं? उसने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया। लेकिन वही पतरस जब हम पाते हैं, जब पिंतेकुस्त के दिन एक साथ वो लोग बैठ करके, एक मन एक चित्त होकर के, जब वो लोग बैठ करके परमेश्वर की स्तुति आराधना एक साथ में मन एक चित्त थे, जो परमेश्वर को याद कर रहे थे, तो हम पाते हैं पवित्र आत्मा का उतरना सामर्थ के साथ, एक आंधी की सनसनाहट की आवाज़ के साथ पवित्र आत्मा उतरी और उतनी जगह पूरी भूकंप से डोल गई। तो हम पाते क्या, वही पतरस जब खड़ा हुआ तो पवित्र आत्मा से भरा था। जब उसने बोलना चालू किया, जो पतरस बोलने के लिए हड़बड़ाता था, जो बातें अपने निर्णय अपने जीवन में नहीं ले पाता, वही पतरस जब बोलता है, एक ही दिन में 3,000 लोगों ने एक साथ में बपतिस्मा लिया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर से मांगो, उदारता से, बिना उलाहना दिए वो जा परमेश्वर देने वाला। तो आज अगर हमें पवित्र आत्मा पाना, तो सबसे अच्छा तरीका है, एक सबसे बेस्ट आइडिया, बेस्ट तरीका है, परमेश्वर याकूब 4:10 में कहता है, तुम परमेश्वर के सामने नर्म बनो, तब परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज हमें परमेश्वर के सामने अभिमान गर्व नहीं, हमें संसार को, अपने आपे का इनकार करना, हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना, हमें परमेश्वर की ओर ताकना और परमेश्वर का क्रूस प्रतिदिन लेके चलना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे बढ़ करके अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, खेत, सबको अगर वो चाहता तो वो मुझे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता वो मुझसे प्रेम नहीं। अगर मैं संसार से प्रेम हम रखते हैं तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बैरी हैं, वरन हमें बैरी नहीं, परमेश्वर के प्रेमी बनना। तो अपने मन को फिराओ। आज अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप जाएं, घुटने के बल हों, एक एक अपराध पाप को किवाड़ बंद करके मुंह से अंगीकार करें। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर उदारता से देने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने कई जगह बोला, अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इन बातों के द्वारा प्रभु जरूर आपको आशीष देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेस